हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक देखने से पहले आपको कोवलेंट मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा। होता क्या है, जैसे दो एटम हैं ए और बी, ये क्या करते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके अगर बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल। इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होता है या नहीं के बराबर होता है। जैसे कि H2 का बनना, ये प्योर कोवलेंट मॉलिक्यूल है। O2 का बनना है ना, N2 इत्यादि, ये सब क्या है, कोवलेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो कोवलेंट मॉलिक्यूल मतलब आपसी शेयरिंग से बना हुआ मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉनों की आपसी शेयरिंग से बना हुआ बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। और इस तरह के मॉलिक्यूल क्या कहलाते हैं, कोवलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, फिजिकल स्टेट इनका क्या होता है, मेनली अगर लो मोलिकुलर वेट वाले एटम्स को देखें या मॉलिक्यूल को देखें, जैसे H2, O2, N2 इत्यादि, क्या है, गैस है। ठीक है, गैस है। इसी टाइप से अगर हम मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है, आपको लिक्विड मिलता है। और यदि हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले में जाते हैं तो कुछ सॉलिड भी मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो गैस, लिक्विड और सॉलिड ये क्या होते हैं फिजिकल स्टेट में। अगला है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, आयनिक मॉलिक्यूल की तुलना में कम होता है ना। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि ये वीक वंडरवाल बॉन्ड से बंधे होते हैं। वीक वंडरवाल बॉन्ड से कौन बंधा होता है, एटम्स नहीं। एटम्स और एटम्स के बीच में तो क्या हुई, साझेदारी हो गई, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं H2 की बात करूंगा, ठीक है, ये जो H2 है, ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, वंडरवाल फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, ज्यादातर तो गैसीय ही होते हैं, है ना। कोई कोई अगर लिक्विड है, सॉलिड है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत कम होगा, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या बना सके, गैस मॉलिक्यूल बना सके। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें तीन तरह के क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक तो वंडरवाल बॉन्ड से बंधे हुए मॉलिक्यूल होते हैं, है ना, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे क्रिस्टल अगर बंधे हुए हैं इस तरह से कोई विशेष संरचना में, तो ये क्या होंगे, वीक वंडरवाल फोर्स से बंधे होंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, बस आपको बताना है कि यहाँ वीक वंडरवाल बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं, तो उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है कुछ कमजोर टाइप का ही होगा। कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल ये क्या होंगे, देखो कोई एक मॉलिक्यूल है ना, कोई एक मॉलिक्यूल है, ये क्या किया है, दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, इस तरह से बॉन्डेड है ये, तो क्या होगा, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड मौजूद रहेगा। और ये थोड़ा सा कठोर होंगे, किसकी तुलना में, वंडरवाल फोर्स वाले की तुलना में। और इनका डिसोसिएशन उतना आसानी से नहीं होगा, है ना। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये भी रखते हैं। थर्ड जो है लेयर स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर का एग्जांपल है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है कि एक कार्बन जो है 3 कार्बन से मिलके बना होता है। ठीक है, इसी तरह से और भी क्या होंगे, कार्बन एटम होंगे, कुछ इस तरह से बंधे होंगे, हेक्सागोन टाइप का होगा। ये बेंजीन नहीं है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन कहीं नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ कार्बन कार्बन ही है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री होता है। इसका क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री होता है। तो इस तरह से अगर हम एक लेयर बना दें इसका, ये सपोज एक लेयर बन गया, ठीक है, ये इस तरह से एक लेयर बन गया, ये और भी बड़ा हो सकता है। इसके ऊपर में एक लेयर और हम रख देते हैं, जैसे मेरी हथेली है, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर लेयर रखते जाएंगे तो क्या होगा, ये ग्रेफाइट का निर्माण होगा। ठीक है, अब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका भी हम एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इनका लेयर वाला संरचना होता है। इनके बीच में 1.43 बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड का डिस्टेंस होता है। अब एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में का डिस्टेंस, ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा लेयर मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं। ठीक है, इस तरह से। अब 3D में मैं शो नहीं कर सकता, है ना। यहाँ एक लेयर ऊपर में है, एक लेयर इसके नीचे में है,
यहाँ इस लेयर और इस लेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, वो इसकी एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, लगभग 3.35 आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना, 3.35 आर्मस्ट्रॉन्ग के लगभग होती है एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये क्या होता है, लेयर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। अब देखते हैं सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी में आपने सुना होगा एज लाइक एज, जैसे को तैसा, है ना। तो चूंकि ये क्या है, नॉन पोलर है, कोवलेंट मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, मतलब इसमें पोलराइजेशन नेचर नहीं होता, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये क्या होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट से ही अट्रैक्शन दिखाएंगे, जुड़ेंगे उससे, ठीक है। तो यहाँ पे डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं, बेंजीन होता है, इथर होता है, CCl4 होता है ना। तो इस तरह से ये क्या होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट से अटैचमेंट दिखाते हैं। कुछ कुछ जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाते हैं, वाटर इत्यादि में, अल्कोहल इत्यादि में डिजॉल्व हो जाते हैं, अल्कोहल। तो इनका डिजॉल्व होने का कारण क्या है, इनका डिजॉल्व होने का कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। कुछ जो कोवलेंट मॉलिक्यूल है वो किसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर, केवल कुछ, है ना, वाटर अल्कोहल में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये वाटर और अल्कोहल क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इस वजह से उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। अब इनकी सॉलिबिलिटी इसमें क्या होती है, उतना अच्छे से नहीं होती, कम ही होती है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण क्या होते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है, ये जो है करंट पास करने की क्षमता, है ना। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या होगा, करंट पास करने की क्षमता होती है। तो होता क्या है, मैं ऊपर के मिटा दे रहा हूं इनको। जैसे आयनिक होता था NaCl, ठीक है, Na+Cl-, यहाँ पे क्या था, आयंस होते थे। तो आयंस यहाँ पे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का काम करते थे, लेकिन यहाँ पे कोई आयंस नहीं है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में क्या आयन होगा, ठीक है, ये डिवाइड नहीं हो सकते आयन में, ठीक। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करते, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद है ना, अपवाद है, और वो है क्या, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का बहुत अच्छा चालक होता है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो है प्रत्येक कार्बन में मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का काम कर रहा है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर रहा है, इसलिए ग्रेफाइट जो है सुचालक है, ठीक है। अब देखते हैं आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, आइसोमेरिज्म को समझ सकते हैं डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड से, ठीक है। जैसे कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, इस तरह 4 बॉन्ड अगर हम बनाए, एक बॉन्ड को हमको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड दिखाना पड़ेगा, एक को क्या करना पड़ेगा, वेज में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे इसका जो संरचना हो गया वो क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है, ये पीछे से आके जुड़ गया। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक होता है, इसी तरह से इसके जो मॉलिक्यूल होंगे, ये मैं CH4 मॉलिक्यूल बनाया हूं सपोज, ठीक है। तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे अलग अलग ग्रुप जुड़े हों, मान के चलो ABCD, तो इस तरह से कार्बन एटम के चारों अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, किरोल कार्बन कहते हैं, ठीक है। और जहां भी किरोलिटी होती है वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी देखने को मिलता है, आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। हो सकता है D यहाँ जुड़ के कहाँ जुड़ा हो, यहाँ जुड़ गया हो, यहाँ B जुड़ा हो, है ना। तो ये उसका दूसरा बन गया। इसका एग्जाम्पल और बना सकते हो, जैसे A यहाँ ऊपर जुड़ा है, वेज और डैश हो गया, ठीक है। यहाँ A जोड़ दिए, यहाँ D जोड़ दिए, है ना, C यहाँ है, यहाँ पे B है। ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गए, मिरर इमेज हो गए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, आइसोमर बन गया, ये एक आइसोमर, ये एक आइसोमर, ये अलग तरह से बिहेव करेगा, ये अलग तरफ से बिहेव करेगा, ठीक है। समझ में आया है। इस तरह से क्या होता है, आइसोमेरिज्म जो है देखने को मिलता है, ठीक है। अगली बात आती है रिएक्शन की। तो रिएक्शन, जैसे अगर हम आयनिक कंपाउंड का बात करें, HCl और NaOH, ये फास्ट रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, ठीक है। H2O ये जनरल सा एग्जांपल है। ये क्या थे, आयनिक थे, इस वजह से ये क्या हुआ,
फास्ट रिएक्शन किया। लेकिन जब हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ये क्या करते हैं, रिएक्शन बहुत स्लो करते हैं। क्या करते हैं, स्लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें आयनों का एक्सचेंज नहीं होता। यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन हो सकता है, एडिशन रिएक्शन हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। तो इस तरह के रिएक्शन दिखाते हैं, या रिप्लेसमेंट कह सकते हो। रिप्लेसमेंट की सब्स्टिट्यूशन है ना, एक मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके दूसरा मॉलिक्यूल वहां पे आके जुड़ जाए। ठीक, तो इस तरह से रिएक्शन दिखाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, काफी स्लो होते हैं। किसकी तुलना में, आयनिक मॉलिक्यूल की तुलना में। ठीक है, ये तो थे कुछ पॉइंट्स जो कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक को बताते हैं, है ना। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का जो वीडियो आएगा वो जो है आप जल्दी से देख सकें। तो आप सभी का दिन शुभ हो।